भारत की इस पावन भूमि पर संतों तपस्वियों का हमेशा समागम रहा है। सच के धरातल पर पहुंचते ही ये बात प्रगाढ़ हो जाती है। भारत की इस धरा पर भगवानों ने स्वयं जन्म लिया है। इस धरा पर भगवानों का सदा वास रहा है। कृष्ण की जन्मभूमि हो या श्री राम प्रभु की कर्मभूमि रही हो, भारत में उसकी चर्चा न हो तो मनुष्य जीवन बेकार है। भगवानों से जुड़ा बरेली उत्तर प्रदेश का भी इतिहास गवाह है। अही क्षेत्र इसी जिले में भी आता है, जहां अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी के 5 पुत्र इसी सीमा में रहे थे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण इस जिले का उतना विकास नहीं हो पाया जितना कि उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता थी। पर्वतों का द्वार कहे जाने वाला यह जिला बरेली अपने ऊपर रोता है। संसाधनों के प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी यहाँ की काफी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। मजबूरन यहाँ के युवाओं को बरेली से दूर नौकरी करनी पड़ती है। बहुत लोग रोजगार के अभाव में यहाँ से पलायन कर चुके हैं। आज एक सच्ची कहानी को लेकर आपके द्वार आया हूँ। दक्ष की पुत्री पार्वती ने भगवान शंकर से विवाह किया था। राजा दक्ष अपनी पुत्री पार्वती को बेहद प्रेम करते थे। इस विवाह के होने से वह पार्वती से नाराज थे। विवाह होने के बाद उन्होंने अपनी पुत्री से लगभग संबंध कम कर लिए थे। उनके घर यज्ञ का आयोजन चल रहा था। इस आयोजन का उन्होंने शिवजी एवं पार्वती को न्योता नहीं दिया था, जिसके कारण पार्वती जी बेहद दुखी थीं। पिता के घर आयोजन का न्योता न आना पार्वती जी के लिए दुख की बात थी। इसी दुख में वह घर से पैदल ही चलकर पिता राजा दक्ष के निवास पहुंच गई थीं। वहां यज्ञशाला में विशाल यज्ञ चल रहा था। ऋषि मुनि आहुति यज्ञ में भेंट कर रहे थे। लोग कुछ समझ पाते पार्वती जी ने यज्ञ में अपने संपूर्ण शरीर की आहुति दे दी थी। चारों तरफ हाहाकार मच गया था। भगवान शंकर उस समय हिमालय पर्वत पर ध्यान में थे। वायु से सूचना मिलने पर ध्यान छोड़ वह उस यज्ञ की ओर पहुंचे थे। पार्वती जी का काफी शरीर जल गया था। पार्वती जी का शरीर अपने दोनों हाथ में लेकर वह चल दिए थे। आकाश मार्ग से वह पार्वती जी का शरीर लिए जा रहे थे। पार्वती जी के शरीर का ज्यों-ज्यों हिस्सा पृथ्वी पर गिरा, वह तीर्थ बनता चला गया। प्रथम अंग त्रिकुट पर्वत जम्मू पर गिरा, वह माता वैष्णो का धाम हो गया। उसी प्रकार रक्त की एक बूंद बरेली में गिरने से माता 84 घंटा वाली का धाम बना। जिस स्थान पर माता 84 घंटा वाली का धाम है, पूर्व में वहां घनघोर वन था। राम गंगा नदी इसी धाम के पास बहती थी, जो अब 2 किलोमीटर पीछे चली गई थी। माता के इस पवित्र स्थान पर चरण पड़ने से यह स्थान कई गुना पवित्र हो गया था। इस मंदिर की नींव 84 संतों ने रखी थी। प्रत्येक संत ने 1-1 घंटा मंदिर को भेंट किया था। मंदिर में पूर्व में केवल माता के चरणों के निशान थे। मंदिर को ग्रामीण वासियों के सहयोग से बनाया गया था। इस स्थान पर सिवाय जंगल के कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक रामगंगा नदी का जल था। रामगंगा नदी तीव्र वेग से मंदिर के नजदीक से बहती थी। बरसात के मौसम में इस क्षेत्र का रूप जल के कारण भयावह हो जाता था। सन 1920 के बाद रामगंगा नदी 2 किलोमीटर पीछे चली गई थी। माता के मंदिर के निकट बाजार है। यहाँ हर समय चहल पहल सी बनी रहती है। माता का मंदिर छोटा जरूर है, किंतु इसकी मान्यता बहुत है। पूर्णागिरि धाम के दर्शन करने के बाद इन माता का दर्शन शुभ माना गया है। चैत नवरात्र में यहाँ बहुत भीड़ रहती है। यहाँ मेला सा लगा रहता है। माता का यह स्थान बरेली जंक्शन के पीछे बदायूं रोड चौपला के पास पड़ता है। जब 84 से अधिक घंटियां मंदिर में लग जाती हैं, उन्हें निकालकर महंत
लोहे के ग्रिल में ताला लगाकर बंद कर देते हैं। केवल 84 घंटा ही मंदिर में लगाए जाते हैं। ये रीत बरसों से ऐसे ही चल रही है। मंदिर से उतारे हुए घंटों को ग्रिल में संजो कर रखा जाता है। ये एक सच्चा मंदिर है। माता की कृपा हर आने जाने वाले भक्त पर हर समय बरसती रहती है। मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त श्रद्धानुसार घंटा भेंट करते रहते हैं, जिसे पुजारी या स्वयं व्यक्ति मंदिर परिसर में बांधकर माता की कृपा का पात्र बनता है। ये मंदिर अत्यंत प्राचीन है। ये कब नाम में आया इसका कोई विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। बस एक कहानी अवश्य मिलती है। माता ने एक चरवाहे को दर्शन दिया था। उसी चरवाहे ने माता के चरणों को देखा था। इसके बाद गंगा नदी रहने वाले 84 संतों ने इस मंदिर को मुकाम तक पहुंचाया था। मंदिर बनने के बाद वह 84 संत कहां गुम हो गए थे, इसका उल्लेख किसी के पास नहीं है और ना ही कोई भी कुछ भी बता पाता है।